दिल्ली के लिए बड़ी राहत। 5 दिन के बाद यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर। रात 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.5 मीटर दर्ज किया गया। अलग अलग इलाकों से भी पानी उतरने का सिलसिला जारी। दिल्ली में आईटीओ यमुना बैराज के 4 गेट अब भी नहीं खुले। 4 दिन से सेना और नेवी की टीम गेट खोलने में जुटी। दिल्ली के आईटीओ पर अभी भी जल भराव के हालात संभल कर चल रही हैं गाड़ियां। दिल्ली में यमुना किनारे के इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी भरा हुआ है। निकालने के लिए मोटर पंप का किया जा रहा है इस्तेमाल। दिल्ली में पुराने यमुना पुल से ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल। यमुना से बढ़े जलस्तर की वजह से एहतियातन रोकी गई थी। दिल्ली में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। पानी घटने के बावजूद हालात सामान्य होने में अभी लगेगा वक्त। दिल्ली के मयूर विहार से सटे यमुना खादर के इलाके में कम हुआ पानी का लेवल। लोग अपने घरों का सामान बाहर निकालते दिखे। निकासी की सुविधा न होने से भरा पानी, रुके हुए पानी की वजह से बीमारियां फैलने का सता रहा है डर। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज और कल स्कूल रहेंगे बंद। रिलीफ कैंप की वजह से फैसला। दिल्ली सरकार का ऐलान, बाढ़ पीड़ित परिवारों को 10,000 रुपए की मिलेगी आर्थिक मदद। सीएम केजरीवाल ने कहा, जिन स्कूली छात्रों के ड्रेस और किताबें बह गई हैं उन्हें स्कूलों की तरफ से दिलाएंगे। दिल्ली की बाढ़ में जिनके सरकारी कागजात खो गए, बनाने में लगेंगे स्पेशल कैंप। केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की। प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मोरी गेट के राहत शिविर का लिया जायजा। सीएम केजरीवाल का बयान, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी को देना होता है। एनटीपीसी ने पैसा दिया या नहीं, हमें नहीं पता। केजरीवाल की बातों का एनटीपीसी ने किया खंडन। कहा, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के सीएम का बयान, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस के लिए पैसा हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं। 2018 तक इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट ने पैसा दिया। आम आदमी पार्टी के आरोप पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया पलटवार। बोले, जब पानी प्रेशर ज्यादा होता है तो उसे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर जानबूझकर दिल्ली की तरफ पानी डाइवर्ट करने का आरोप लगाया था। खट्टर ने कहा, पानी से फरीदाबाद और पलवल को भी हुआ नुकसान। खट्टर ने कहा, ज्यादा प्रेशर होने पर डैम या बैराज से पानी को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। दिल्ली को डुबाने के लिए हम खुद क्यों डुबाएंगे। सीएम केजरीवाल पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, वे हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। असम के सीएम का बयान, हमारे यहाँ भी अरुणाचल भूटान का पानी आता है, लेकिन हम केजरीवाल की तरह किसी पर दोष नहीं लगाते। हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार हो रही है बारिश। घरों में घुसा पानी, सड़कें दरिया में तब्दील। हरियाणा में कुदरती आपदा में करीब 30 लोगों की मौत। 133 मकान गिरे। 20,000 पोल्ट्री फार्म भी नुकसान में पहुंचे। नोएडा के सेक्टर 135 में कम हुआ पानी का स्तर। टीसीपी बोले, 1000 लोगों को किया गया रेस्क्यू, पशुओं को भी बचाया गया। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जबरदस्त उफान पर है। घाटों के किनारे मंदिर और सीढ़ियों पर पानी भरा। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर, बारिश से जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के बुलवाकोट धारचूला रोड पर 200 मीटर सड़क ढही, ट्रैफिक हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। आज शिमला, चंबा समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। मनाली में टूटी सड़कों को ठीक करने का काम जारी। बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई सड़कें हुई हैं ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सुबह हुई बारिश। विक्टोरिया ब्रिज के सामने आई तस्वीरें। झारखंड के कई इलाकों में भी हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश के 20 जिलों और ओडिशा में 8 जिलों में भी मौसम विभाग का अलर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश। प्रसिद्ध जटाशंकर मंदिर में पानी घुसा। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। दहशत में हैं लोग। नवी मुंबई के गाड़ेश्वर बांध में डूबने से 2 लोगों को पुलिस ने बचाया। पानी की तेज बहाव में फंस गए थे लोग। बांद्रा के बैंड स्टैंड में लहरों के बीच सेल्फी ले रहे पति पत्नी डूबे। पति को बचाया गया, पत्नी की मौत। राजस्थान के बारा में पुल पार करते वक्त नदी में बहे 2 लोग स्थानीय लोगों ने बचाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद बिगड़े हालात। मेंढर बाजार में दिखा पानी ही पानी। आज बेंगलुरु में एक साथ जुटेगी एंटी मोदी ब्रिगेड। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की होगी बड़ी बैठक। विपक्षी बैठक में सोनिया गांधी, नीतीश, लालू, ममता समेत 24 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे भी लेंगे हिस्सा। विपक्ष की बैठक में अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी लेंगे हिस्सा। एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी होंगी शामिल। आम आदमी पार्टी भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बेंगलुरु जाएंगे। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक बेंगलुरु के ताज वेस्ट होटल में विपक्षी नेताओं की बैठक। बाद में डिनर पर भी बातचीत। कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भी होगी मीटिंग। विपक्षी बैठक में गठबंधन का नाम भी हो सकता है तय। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए करेगा कमेटी का गठन। विपक्ष की बैठक में राज्यों के आधार पर सीटों का बंटवारा करने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। ईवीएम के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। चुनाव आयोग को सुधार के लिए पत्र सौंपेंगे विपक्ष।
आज बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में नहीं जाएंगे शरद पवार ने आज बेंगलुरु दौरा किया रद्द। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। बैठक से पहले बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, हम सब का एक ही उद्देश्य है, बीजेपी को हराना। आरजेडी लीडर शक्ति सिंह यादव ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष एकमात्र विकल्प। कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई बोले, पीएम मोदी को हराना असंभव, विपक्ष को बेंगलुरु बैठक से नहीं होगा कोई फायदा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर तंज ट्वीट कर कहा, विपक्ष के पास नेता और मुद्दा नहीं। अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन, सांसद राघव चड्ढा बोले, बेंगलुरु बैठक में आम आदमी पार्टी होगी शामिल। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक दिल्ली में होगी, 2024 चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी रहेंगे मौजूद। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को भी एनडीए की बैठक के लिए बीजेपी की ओर से न्योते का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस ने कुमारस्वामी को नेता प्रतिपक्ष का पद देने का प्रस्ताव रखा है। एनडीए की बैठक में जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण लेंगे हिस्सा, पार्टी महासचिव ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी के नेता रहे दारा सिंह चौहान आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। लखनऊ स्थित बीजेपी ऑफिस में ले सकते हैं सदस्यता। 18 जुलाई को होने जा रही एनडीए की बैठक में शामिल होंगे ओम प्रकाश राजभर। एनडीए की बैठक में शामिल होने का मिला न्योता। ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने पर बोले अमित शाह, गरीबों के कल्याण के प्रयासों को मिलेगी मजबूती। इंडिया टीवी से बोले ओपी राजभर, यूपी में सभी सीट जीतेगी एनडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक कोई भी अखिलेश के साथ नहीं। ओपी राजभर ने कहा, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, जो ईडी सीबीआई से डरूं, घोटालेबाज ईडी सीबीआई से डरे। ओपी राजभर बोले, मैं अखिलेश के साथ गया जब उनके पास सत्ता नहीं थी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। सपा प्रवक्ता अमीक जमई बोले, एनडीए में शामिल होने के लिए राजभर पर कोई दबाव न होगा। ओपी राजभर पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का तंज, कहा वो आज कहां और कल कहां होंगे पता नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों को स्वार्थी बताया। कहा, 2024 में पीएम मोदी की देशव्यापी आंधी है। जयपुर में जेपी नड्डा की जनसभा, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। गहलोत सरकार को गरीब और महिला विरोधी बताया। जेपी नड्डा ने यूपीए का मतलब बताया उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार की कमियां गिनाई। कहा, राजस्थान में रोजाना 5 से 7 हत्याएं होती हैं। शरद पवार से मिले अजीत पवार, ग्रुप के मंत्री वाईबी चौहान सेंटर में हुई मुलाकात पर बोले प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार से एनसीपी को एकजुट रखने की कही बात, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान, अजीत पवार के साथ गए लोग वापस आ जाते तो अच्छा होता। देवेंद्र फडणवीस का बयान, अजित गुट की शरद पवार से मुलाकात की मुझे जानकारी नहीं। उद्धव गुट के नेता सुनील राउत का बयान, प्रदेश की जनता कंफ्यूज है कि सीएम कौन है। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से मानसून सत्र, आज विधानसभा में मच सकता है हंगामा। महाराष्ट्र में मानसून सत्र से पहले चाय पार्टी, सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार हुए शामिल। उद्धव गुट के विधायक सुनील राउत का बयान, कहा अजित पवार, शिंदे और फडणवीस प्रदेश के लिए कला। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मानसून सत्र में सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस नेता विपक्ष पद पर दावा करेगी। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान। एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले, शरद पवार हमारे नेता, विधानसभा में उद्धव गुट और कांग्रेस के साथ बैठेंगे। मुंबई में विपक्षी पार्टियों की बैठक, उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार गुट नेता मौजूद। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे बोले, जनता के मुद्दों पर सरकार फेल, किसानों को नहीं मिली आर्थिक मदद। राजस्थान विधानसभा में भी आज हो सकता है हंगामा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरेगी विपक्ष। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश का नहीं करेंगे समर्थन। दिल्ली अध्यादेश पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, विपक्ष का काम है देश तोड़ना, हमारा काम है देश बचाना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, राज्यों में बीजेपी मुद्दा और नेतृत्व विहीन है। बीजेपी ने बंगाल में कांग्रेस वर्कर्स की हत्या पर राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, ममता से डरते हैं राहुल। कोलकाता में 19 जुलाई को बीजेपी की रैली, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता बोले, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और हिंसा के खिलाफ रैली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद चलाया जा रहा है अभियान। बीएसएफ ने अमृतसर के हासिमपुरा गांव में बाहरी इलाके में चलाया तलाशी अभियान, खेत से ड्रोन बरामद। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष वीडी सतीशन बोले, केंद्र में 4 दशक तक रही हमारी सरकार, हमने यूसीसी नहीं किया लागू। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले, यूसीसी को लेकर केरल में अल्पसंख्यकों को डरा रही है लेफ्ट कांग्रेस। तेलंगाना की राज्यपाल तिमली साई सुंदरराजन बोली, मैं यूसीसी का पुरजोर समर्थक, इससे महिलाएं सशक्त होंगी। यूसीसी के खिलाफ अखिलेश यादव की बैठक, सपा नेताओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग। अमित शाह आज ड्रग्स तस्करी और नेशनल सिक्योरिटी पर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। देश भर में जब्त 2416 करोड़ के ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा।
केंद्र ने देश भर में 500 से ज्यादा टमाटर के काउंटर्स लगवाए। 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं टमाटर। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में टमाटर की बिक्री कल से और अधिक शहरों में होंगे काउंटर। पुणे में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को हो रहा है भारी मुनाफा। एक किसान ने बताया, अभी तक मैंने इस साल 2 करोड़ 80 लाख कमाए। किसान ने कहा, मैंने 12 एकड़ में टमाटर लगाया है। इस साल 3.5 करोड़ रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद। अमरनाथ में रविवार को 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 2,29,000 से ज्यादा भक्त पवित्र गुफा में कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 27 लोगों की मौत, 8 सीआरपीएफ के जवान घायल। सावन के दूसरे सोमवार देवघर में वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का तांता। सुबह से ही कर रहे हैं पूजा अर्चना। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के मौके पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गंगा नदी में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। गोरखपुर में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने की पूजा। गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी की गई पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर मंदिर में दिखी भारी भीड़। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने वाराणसी में अस्पताल का लिया जायजा। स्टाफ और डॉक्टर्स की भर्ती के निर्देश। गांधीनगर में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। कहा, बजट खर्च में 73% की हुई बढ़ोतरी। मणिपुर में 10 दिनों से शांति बरकरार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। नोएडा के सेक्टर 63 के वजीदपुर में मकान की जर्जर दीवार गिरने से हादसा। 1 बच्चे की मौत, 3 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गली से गुजरने के दौरान दीवार की चपेट में आए हादसे के शिकार लोग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। घायलों को पहुंचा गया अस्पताल। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रक और गाड़ी की टक्कर। दर्दनाक हादसे में गाड़ी सवार 6 लोगों की मौत। हादसे में एक शख्स घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की पहचान की, गिरफ्तारी की कोशिश तेज। भोपाल के रानी कमलापति में निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन में लगी आग। ट्रेन के स्लीपर कोच C14 में लगी आग। जानकारी के मुताबिक आग बैटरी से लगी। बिना रेलवे स्टेशन से पहले कुरवाए कैथौरा में ट्रेन को रोका गया। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई। लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धू धू कर उठी लपटें। देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप। पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। जालंधर में एक फैक्ट्री में लगी आग। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। आग लगने की वजहों की जांच जारी। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके में भिड़े 2 पक्ष। मारपीट में 23 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में लिफ्ट में फंसे 10 लोग। दिल्ली फायर ब्रिगेड ने सभी को सुरक्षित निकाला। नोएडा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का खुलासा। सेक्टर 63 से 3 आरोपी पकड़े गए। पटना की बेयर जेल में भिड़े अनंत सिंह के समर्थक। बीच बचाव करने पहुंचे सुरक्षा कर्मियों को पीटा। जोधपुर में बॉयफ्रेंड को बंधक बनाकर नाबालिग लड़की से गैंग रेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बम सेल मिला। मौके पर पुलिस बल तैनात। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। हिंदुओं के घरों पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी। 48 घंटे में हिंदू मंदिरों पर हमले की दूसरी घटना। कराची में शुक्रवार को माता मंदिर को बुलडोजर से गिराया गया था। शुरुआती जांच के मुताबिक 8 से 9 हमलावरों ने किया हमला। अमेरिका पेंसिल्वेनिया बाढ़ में मचाई तबाही। कई कारें बही, 4 लोगों की गई जान। भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया में हुई तब्दील। कई फ्लाइट कैंसिल की गई। बिजली गुल। साउथ कोरिया में भी बाढ़ से बुरे हालात। बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 37। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सुरक्षा अभियान चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के कई लोगों को सुरक्षित निकाला। बांग्लादेश में बूढ़ी गंगा नदी में वाटर बस पलटने के कारण 4 लोगों की मौत गई। लापता 20 लोग थे सवार। चीन में आज तूफान तालीम देगा दस्तक। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी। चीन में चक्रवाती तूफान तालीम को लेकर अलर्ट जारी। बंदरगाहों पर जहाजों को वापस बुलाया गया। मछुआरों को समंदर में न जाने की दी गई सलाह। इटली के नेपल्स में 3 मंजिला बिल्डिंग रही। मलबे में दबे 3 लोगों को जिंदा निकाला गया। अस्पताल में किया भर्ती। स्पेन के ला पाल्मा के जंगल में लगी भीषण आग। 2000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। 11,000 एकड़ क्षेत्र में फैली आग। 20 घर जलकर हुए राख। इजराइल के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी गनमैन ने की कार पर फायरिंग। 2 लड़कियों समेत 3 लोग घायल। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता के भूकंप के झटके। किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। सुनामी की चेतावनी जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल से डिस्चार्ज। चक्कर आने के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रचा इतिहास। नोवाक जोकोविच को मात देकर पहली बार विंबलडन का खिताब जीता। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते। 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत ने 14 मेडल जीते। मेडल टैली में टॉप 3 पर रहा।
ज्योति याराजी ने 200 मीटर की रेस में जीता सिल्वर। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में रजत पदक पर किया कब्जा। भारतीय मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीमें एशियन गेम्स में सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। वुमेन्स टीम का मैच 22 सितंबर, मेंस का 5 अक्टूबर को होगा। रविंद्र जडेजा नाव में सवार होकर समंदर की सैर करने के लिए पहुंचे। डोमिनिका में बीच पर एंजॉय करते हुए नजर आए। बांग्लादेश वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे क्रिकेट में भारत को हराया, 40 रन से दर्ज की जीत। बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए 152 रन, जवाब में भारतीय टीम 113 रन पर सिमटी। बांग्लादेश के लिए मारूफा अख्तर ने 4 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारत की अमनजोत कौर ने भी 4 विकेट लिए। टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं जसप्रीत बुमराह नेशनल क्रिकेट एकेडमी में की बॉलिंग प्रैक्टिस। युजवेंद्र चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जताया गुस्सा, कहा फ्रेंचाइजी की ओर से एक कॉल तक नहीं किया। साउथ जोन ने जीता दिलीप ट्रॉफी। 2023 का खिताब, वेस्ट जोन को 75 रन से हराया। साउथ जोन के विद्वात केवरप्पा ने जीता मैन ऑफ द मैच और सीरीज का खिताब। टूर्नामेंट में विद्वात ने लिए थे 15 विकेट। वेस्ट जोन से चेतेश्वर पुजारा और सूर्य कुमार यादव रहे फ्लॉप। कप्तान प्रियांक पांचाल ने दूसरी पारी में बनाए 95 रन। आरसीबी की कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव, कोच संजय बांगड़ और माइक हेसन की छुट्टी। बांग्लादेश ने दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए। श्रीलंका के निशन मधुशंका को बनाया 100वां शिखर। अविनाश सांबले ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किया क्वालिफाई। डायमंड लीग में 6ठा स्थान हासिल किया। भारत की संगीता फोगाट ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हंगरी की रेसलर को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी बाल बचे। कार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए दूसरे लेन में गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी और एक्टर आर माधवन के साथ ली सेल्फी। डिनर पार्टी में पहुंचे थे माधवन। प्रियंका और सोनिया गांधी ने हरियाणा की महिलाओं के संग किया डांस। एक साथ बैठकर खाया खाना। बिहार के खगड़िया में बीडीओ के विदाई समारोह में करवाया बार बालाओं का डांस। डीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस चौकी के पीछे बनी पानी की टंकी में चढ़ी युवती ने किया हंगामा। डांस करते हुए फेंके ईंट और पत्थर।